ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएं। शंघाई ताउन तंजीम का दोस्ती और हमसायों की ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती ताउन को मजीद फरोग देने की अहमियत पर जोर। एलामी में कहा गया कि रियासतों की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सतून हैं। यकतरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इसका तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। वफूद के सरबराहान का मज़ाहिब और सकाफतों के माबैन आलमी सतह पर मुकालमे को मजबूत करने की अहमियत और मसनूई जहानत के लिए नए तहकीकाती मनसूबों की मुश्तरका काविशों, तालीमी ताउन, मुश्तरका तहकीक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और फंड बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. आलमी बिरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। राब्ते बेहतर बनाने के लिए CPEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वसअत दी जानी चाहिए। SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, गजा में नस्लकुशी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फरोग मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी वो 3 बुराइयां हैं जिनके खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। आलमगीरियत और रीबैलेंसिंग ने तिजारत और सरमायाकारी मौके पैदा किए हैं। अगर इन इम्कानात से फ़ायदा उठाया जाए तो ये खिता बहुत तरक्की कर सकता है। अपने खिताब के आगाज में SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए जयशंकर ने कहा कि इस इजलास के एजेंडे से इम्कानात की एक झलक मिली है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने पर इसहाक डार और जयशंकर एक ही मेज़ पर साथ बैठे। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की, ताहम दोनों के दरमियान की बातचीत जारी नहीं की गई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने सुबह भारतीय हाई कमीशन में वॉक की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामाबाद से रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है। जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। हमने जो अभी नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है वो बाहर भी है और पेशावर
से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है सब कुछ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुंच गए हैं। नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान से बाहर और केपी से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे। हुकूमत पंजाब इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। वाक़े के रोज बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 दिन पहले ये भी कहा गया कि कॉलेज की CCTV वीडियो मिटा दी गई है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने तो ये कहा था कि बच्चे कह रहे हैं वीडियो मिटाई गई है। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर तालीम को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस ए में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरदीद की। वालिदैन ने कहा बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तेफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद न कॉलेज गई न कहीं और। वाक़े से तलबा और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भड़काया गया। पंजाब हुकूमत की कमेटी के अस्पताल में दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर मुलाकात। तालिबा, वालिदैन और दीगर तालिब इल्मों के बयान रिकॉर्ड। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर दी। मुबैना वाक़े के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजवजा ड्राफ्ट यकजा कर लिए। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के अपने अरकान से राबते। आज शाम तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए लाहौर में बैठक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत को आज रात के खाने पर बुला लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इशाइये में शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का हुकूमत पर आईनी तरमीम से मुतालिक झूठ बोलने का इल्जाम। कहा अभी तक आईनी तरमीम का असल मुसवदा छुपाया जा रहा है। इत्तला मिली है कि उनका जो पुराना मुसवदा था वही बरकरार है। आईनी मुसवदे में ये आईनी अदालतों के अलावा मिलिट्री कोड की बात कर रहे हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक कम करने के लिए आईनी तरमीम पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल ने इल्जाम आयद किया है कि BNP के 2 सेनेटर्स और इनके खानदानों को मुसलसल हिरासत किया जा रहा है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपने सेनेटर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत कर दें। अख्तर मिंगल का कहना था कि बलूचिस्तान से इसी सुलूक की वजह से इन्होंने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दिया था। मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बैटर स्पिनर्स के जाल में फंस गए। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली भी 2 विकेटें ले गए। बेन डकेट ने 114 रन के इनिंग्स के जरिए मुज़ाहमत दिखाई। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए। अब भी पाकिस्तान के स्कोर से 127 रन पीछे। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्जामात संजीदगी से लेने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा भारत की जानिब से ताउन के बजाय मुतजाद रास्ता इख्तियार किया गया है। भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि इल्जामात इंतहाई संगीन हैं, तहकीकात में ताउन करें। भारत में ताबकार मवाद की चोरी से मुतालिक सवाल पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की तहकीकात के मुतालबे से आगाह हैं। जोहरी फैलाव के खतरात से निमटने के लिए पुरअज़्म है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के दरमियान राबता। भारतीय हुकूमत से मुंसलिक एजेंट्स की कैनेडियन शहरियों के खिलाफ मुहिम के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अपने शहरियों की हिफाजत, सलामती को यकीनी बनाने और कानून की पासदारी के उसूलों की अहमियत पर भी बातचीत हुई।
सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल के तिब्बी अमले को खुन्नाक की वैक्सीन का बूस्टर लगवाने का फैसला। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी के मुताबिक कुछ अर्सा कबल अस्पताल का एक फर्द खुन्नाक से मुतासिर हुआ। बच्चों के साथ बालिग अफराद भी खुन्नाक की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तिब्बी अमले के 50% अफराद को खुन्नाक का बूस्टर लगवा चुके हैं। सिंध में मैट्रिक और इंटर के लिए नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के नताइज में नंबर और पोजीशंस की बजाय ग्रेड मिलेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन खत्म कर दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर की सतह पर नई ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक 2025 से होगा। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हकायक और जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालती तहकीकात जरूरी हैं। हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जज से मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की गुज़श्ता रोज खबर कुशाई करके नमूने लिए गए थे। मुकदमे में DIG और SSP समेत मुताद्दिद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। 18 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज को सिंधड़ी में कत्ल किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली की सफीर की मुलाकात। सूबे में इतालवी जुबान सिखाने पर इत्तेफाक। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इटली की कंपनीज को दावत। मुराद अली शाह ने कहा कि इटली ने पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। तरबेला डैम की तामीर में भी इटली ने काम किया था। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक का कहना है कि SCO इजलास का इनेकाद हर पाकिस्तानी के लिए फख्र का बाइस है। पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत बल्कि सिफारती लिहाज से भी तरक्की जारी है। कोशिश है कि मेहमानों के जहन में SCO का अच्छा तासुर रहे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरी रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। ये इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती मजीद मजबूत करेगा। उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। मीसाक जमहूरियत का आगाज बेनज़ीर भुट्टो ने किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अधूरे एजेंडे की तकमील के अमल की क़यादत कर रहे हैं। कोयटा में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमतों में 4 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 80 रुपये के इजाफे के बाद 1880 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बैनुल सूबाई आमदोरफ्त पर पाबंदी की वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी। मुकामी मेयर समेत 5 अफराद जाँ बहक। शहर काना में भी घर और तिब्बी मरकज पर बमबारी की गई। 15 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के जेर जमीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की शिमाली इसराइल के इलाकों पर दर्जनों रॉकेट फायर। 2 इसराइली जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी दस्ते पर हमला। कई फौजियों की हलाकत की इत्तलात। इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12वें रोज में दाखिल। लाखों फलस्तीनी खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम। बरतानिया ने गजा में इंसानी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर के रियासती इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कामयाब हुआ था। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। महातीर के मुआविन ने बताया कि उन्हें खांसी और सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 2 दिहाइयों तक वज़ीर आज़म रहने वाले 99 साला महातीर मोहम्मद की कई बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की बरसी। MQM के वक्त के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की क़यादत में लियाकत अली खान की खबर पर हाजिरी। कहा लियाकत अली खान की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशाल राह हैं।
ACC इमर्जिंग T20 एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान शाहीन्स की 15 रुकनी टीम मोहम्मद हारिस की क़यादत में ओमान पहुंच गई। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच इंडिया ए के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगी। 21 अक्टूबर को मेजबान ओमान और 23 अक्टूबर को UAE के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल 25 अक्टूबर जबकि फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। बीच में बहुत अच्छा लाफ्टर आया, बहुत सारी तालियां बजीं और हाँ मुझे लगता है मैं कह सकता हूँ कि शायद लोगों को पसंद आया। इसीलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो हम औरतों को भी जो है हाईलाइट करते हैं और बहुत सारी ऐसी भी थी जो मर्दों के लिए थी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले चतुराए शायकीन को पसंद आ गया। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को सालगिरह मुबारक, आज 76 बरस की हो गई।